अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिससे आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के सिंपल रूल्स को समझ जाएं तो डेली बेसिस के ऊपर $100 या 100 से भी ज्यादा डॉलर आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। अगर आप 0.10 या 0.20 का लॉट यूज करते हो तो फिर तो आप $100 तो क्या, आप 400 $500 तक भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप 0.5 या 0.10 की लॉट यूज करते हो तो इनशाला आप 50 से लेके $100 तक इजीली बना सकते हो। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को मैं ना सिर्फ आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा, मैं गोल्ड के अलावा भी आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी कितनी जबरदस्त काम करती है। अच्छा जी, देखें, हर स्ट्रेटेजी जो है ना वो कुछ रूल्स के ऊपर काम करती है, जिसमें नंबर वन जो रूल है ना मेरे भाई, आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ लो, उसका नंबर वन जो रूल होना चाहिए मेरे हिसाब से वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करें आप लॉस करेंगे। सेकंड नंबर पर आपको लिक्विडिटी एरियाज पता होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जो बैंक्स हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक स्मार्ट मनी है, वो किस तरह सोचती है। अगर आप एक छोटे रिटेलर की तरह सोचते रहोगे आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ठीक हो गया। रूल नंबर वन इज स्ट्रक्चर, रूल नंबर टू इज लिक्विडिटी। दैट्स इट, आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपके सामने पहले स्ट्रक्चर मार्किंग करके आपको इसके रूल्स वगैरह बता देता हूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। लेट से इस तरह से एक मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड में आ रही है। अचानक सेल ट्रेंड में आते आते मार्केट करती क्या है कि एक छोटा सा इस तरह से हाई बनाती है, फिर ये छोटा सा रिट्रेस करती है और उसके बाद इसको ब्रेक कर देती है। अच्छा, ब्रेक करने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब यहां पे वो हमें क्या करेगी, हमें यहां पे बाय में ट्रैप करेगी इस एरिया में। ठीक है। अच्छा, जब जैसे ही हम यहां पे बाय करके बैठ जाएंगे मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे आने के बाद फिर ये तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा क्यों हुआ, भाई ये सेल ट्रेंड चल रहा था बड़ा जबरदस्त तरीके से, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बाय में चलेगी मार्केट। तो भाई अगर आप इसी चीज में ट्रैप होते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको एक घिसा पिटा तरीका समझा देता हूं। अब देखो, सब लोगों के हिसाब से यहां पर जो है ना मार्केट ने अपना लास्ट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, जितने भी मेरे भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या वॉट एवर जहां पे भी आप सीख रहे हो, तो अगर वो इस तरीके से आपको सिखा रहे हैं ना कि भाई ये देखो कि जी यहां पर तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जब हाई टूटेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बाज दफा मार्केट इस तरह नीचे आती ही नहीं है। ठीक है, बाज केसेस में मार्केट क्या करेगी मेरे भाई, मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपको तो एंट्री नहीं मिली, आप तो सोचते ही रह गए यार ये क्या हुआ, क्योंकि ये ट्रैप भी डेली बेसिस पे बनता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रैप है ना ये भी अक्सर बनता है, यानी मार्केट हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक करती है और उसके बाद वो वापस ही नहीं आती, हम रीटेस्ट का ही वेट करते रह जाते हैं और हमें कोई ट्रेड नहीं मिलती। ठीक है, और इस तरह से पूरा सेल का ट्रेंड हम देखते ही रह जाते हैं शक्ल मार्केट की, मार्केट हमें जो है वो गुड बाय करती हुई निकल जाती है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, आप इन दोनों चीजों को पहले तो मेरे भाई यहाँ पे मार्क ही नहीं करो। ठीक है, आप इन दोनों को हटा दो। मेरे हिसाब से ये जब गिर रही है ना मार्केट, तो मैं सबसे ज्यादा जो वैल्यू देता हूं ना भाई वो रीसेंट हाई और रीसेंट लो को देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि ये सारे हाई और लो बन रहे थे, ठीक है, लेकिन इनमें जो सबसे रीसेंट है वो कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे नजदीक अगर आप पूछें तो भाई मैं इस लो को सबसे रीसेंट मानूंगा और इस हाई को जो है ये सबसे रीसेंट है। बस ये दो चीजें जिस दिन आपको समझ आ गई ना, आप यकीन करें ट्रेडिंग आपके लिए हलवा हो जाएगी। क्यों? अब आप देखो, आपका सबसे जो रीसेंट लो था वो तो ये था, तो आपने इसको लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब आप कई लोग बोलेंगे नहीं ये तो लो कंफर्म ही नहीं हुआ, भाई वो आपका अपना मेथड है, आप उसको माने। मुझे इस मेथड से प्रॉफिट बन रहा है, मुझे इस मेथड से फायदा हो रहा है, मैं उसको मानूंगा। मैं क्यों किसी के जो है वो लकीर का फकीर बनूं जी। स्मार्ट मनी का ये रूल है भाई, होगा वॉट एवर, मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मेरे लिए बेकार है। मैंने अपने मेथड अपने रूल्स खुद बनाए, वो मुझे फायदा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे लिए भाई रीसेंट हाई मेरा ये है। ठीक है, क्योंकि सबसे रीसेंट जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली, ठीक है, ये जब ऊपर गई क्योंकि डाउन ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड में छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, एक ये पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इसको तो ये लो ब्रेक करना था ना, नीचे जाना चाहिए था, ये नीचे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, ये इस हाई को ब्रेक कर देगी। जब ये हाई आपका ब्रेक हो जाएगा ना मेरे भाई, तो आपको एक तो पैनिक नहीं होना,
ठीक है, आपको यहां पर कभी भी जो है ना इसके ऊपर आपने यहां पे कहीं बाय करना है, ना यहां पे कहीं बाय करना है। मार्केट आपको ये जानबूझ के ट्रैप करवाती है, क्यों? जितने मेरे भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं ना, उनको ये पढ़ा दिया गया है कि जी ये देखो ये रेजिस्टेंस थी, अब ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जी मार्केट ऊपर गई है, तो अब आप यहां से बाय कर लो, ये सपोर्ट बन जाएगी। कभी भी नहीं बनती। मार्केट तेजी के साथ उसको तोड़ती है, नीचे चली जाती है, फिर आप यहां से सेल करते हो, सेल में भी फंस जाते हो, मार्केट ऊपर चली जाती है। ये ट्रैप अगर आपके साथ होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मजीद भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप का, तो आपको जो भी हेल्प हो सकेगी इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखता ही नहीं हूं। ठीक है, क्यों नहीं देखता? क्योंकि जिस एरिया से मैंने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया ना, मैं वहां से लेके और ये जो मेरा लो होता है ना, मैं इस तरह से अपने लिए डिमांड निकाल लेता हूं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है डिमांड निकालने का। आपको पेड सेशन में जो है ये चीजें सिखाई जाती हैं। जब आप $500 $1000 फीस देते हैं ना, तब आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये ही सारी असल जो है वो ट्रेडिंग है। अगर आप ये समझ जाओगे, आपको ना तो कोई स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन रहेगी, ना आपको एंट्री लेने में मसला आएगा। ठीक हो गया। अब इस एरिया में अगर आपको यहां पर कोई बाय का सेटअप मिलेगा तो आप बाय करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक मजीद एडवांस चीज पढ़ाता हूं। ठीक है, ये भी आज आप गिफ्ट ले लें, क्या याद रखेंगे? ये देखो, बाजुकात क्या होगा, मार्केट यहां तक चली गई, लेट से इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट ऊपर चलेगी। अब मार्केट वाले, स्मार्ट मनी वाले इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि वो ऐसा सीधे ही ले आएंगे। वो कभी भी सीधा नहीं लाते। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, देखो ये इस तरह करके फिर इसको नीचे ले आते हैं। अब यहां पे उन्होंने क्या किया, ये जो सेटअप है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। इसको तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि यार इस तरह से सेटअप बने तो मजे की ट्रेड बनती है। क्यों? अब इसमें देखो हुआ क्या, मैं आपको बड़ा आसानी के साथ जो है कोशिश करूंगा समझाने की। मुझे ज्यादा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। अब देखो, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये लेट से यहाँ पे मेरे भाइयों की रेजिस्टेंस थी, ये भी ब्रेक हो गई, तो यहां से बहुत सारे लोगों ने इस जगह से बाय किया होगा। ठीक है, अब जब ये बाय करेंगे, यहां से किसी ने यहां से बाय किया, किसी ने इधर से बाय किया। अब यहां पे मार्केट को क्या चाहिए था, बायर। एक चीज समझ लें, दुनिया की हर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। डिमांड सप्लाई नहीं होगी, काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब मार्केट को आना है इस एरिया तक, इस पॉइंट तक आना है, लेकिन वो कैसे आएगी? जब मार्केट में कोई बंदा बायर होगा तो सेलर आएगा ना। मसलन यहाँ पे कोई खरीदार होगा तो मैं माल बेचूंगा ना। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे रिटेलर्स से बेचारे, उन्होंने बाय करना शुरू किया, स्मार्ट मनी ने उनको यहाँ पे ट्रैप किया, अपना सारा जो स्टॉक था उनको बेचा। बेचने के बाद वो असल पॉइंट पे आ गए। जब इस पॉइंट पे आए तो भाई मेरे लिए तो यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ना। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल कोई एक एविडेंस देख लूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न मिलता है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे अच्छी डोजी मिल जाती है, ठीक है, लेट से इस तरह की इसकी शेप होती है डोजी की, ठीक है, इस तरह की कोई कैंडल मिलती है, या इसका मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी आज मैं चीज बताऊं, इसके कलर से भी आपने गर्ज नहीं करना। डोजी का कलर रेड हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, आपको डोजी सिंपल ये आपने याद रखनी है। डोजी का मतलब क्या है, डोजी क्यों बनती है? क्योंकि भाई ये पूरी कैंडल जो है ना, आप इसको ऐसे समझें, ये सेल की थी, यहां पर बायर्स आए और उन्होंने इसको खरीदा और इस शेप का जो है वो कैंडल को बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर हैं, बायर काम कर रहे हैं। तो अब इस तरह से कोई भी आपको जो है वो कैंडल मिल जाए, लेट से डोजी के अलावा भी जो मेरी मोस्ट फेवरेट जो कैंडल्स है ना, मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ, जिसको आम लफ्जों में लोग जो है वो इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। मैं उसको खैर इंगल्फिंग नहीं कहता। इसका जो शेप है इसकी, वो इस तरह से भी बनती है बाजुकात। यहां पे आप देख सकते हो, ये इस तरह की जो मेरी फेवरेट कैंडल है ना, वो ऐसी बनती है, जिसको मैं मतलब कोशिश करता हूं कि मैं उसको छोड़ू नहीं, उसको मैं हमेशा ट्रेड करूं। ये देखो, अब आप इसको इंगल्फिंग समझ लो, कोई इसको इनसाइड कैंडल कहता, कुछ भी कहता, व्हाटएवर। मुझे एक चीज पता है कि यार सेलर वीक है, बायर स्ट्रांग है, दैट्स इट। मुझे इतनी रीजन काफी है। मैं जो है यहाँ पे भाई बाय की एंट्री लेता हूं, नीचे मैं अपना एसएल रखूंगा, और जिस जगह पे मार्केट ने ये ट्रैप बनाया ना, ये जो स्विंग्स हैं, सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा ना मेरे भाई, वो यही होगा। ठीक है, सो इस सेटअप के ऊपर आप काम करके देखो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गोल्ड में चले जाओ, आप यूरो यूएसडी में चले जाओ, आप बिटकॉइन में चले जाओ, आप किसी भी स्टॉक में जाओ और देखो कि क्या इस तरह से मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। और अगर कर रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको मजीद कुछ चीजें गाइड कर सकता हूं अगर आप इस ट्रैप में शिकार होते हैं तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं भाई गोल्ड के लाइव चार्ट के ऊपर, देखें कि क्या वाकई ऐसा कर रही है मार्केट। अच्छा, ये मैं आ गया हूं 1H में।
सिंपल सिंपल देखो आपके सामने ये सारा सेटअप बना हुआ है, ठीक है। ये रीसेंट है, मतलब मैं कोई बहुत पीछे नहीं गया हूं गोल्ड में, रीसेंट टाइम के अंदर आप ये देखो। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आपके सामने जो है सारी चीजें पड़ी हैं। ये मैं जल्दी से इनकी मार्किंग करता हूँ, और ये मैंने स्ट्रक्चर जो है वो मार्किंग की। अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं आती या आपको अभी तक नहीं पता कि मेरा स्विंग हाई स्विंग लो क्या है, तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पे हर चीज डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये लो, ये सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताओ कि क्या मेरे ये थे इंपॉर्टेंट लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ तक तो मार्केट ही नहीं आई ना, तो मतलब ये मैं पूरी वेव जो है इसको मिस कर दूं। क्यों मिस करूंगा, मैं पागल हूं। जैसे ही यहां पर मार्केट ने मेरे भाई अपना ये वाला हाई जो है ये ब्रेक किया, तो मैंने तो यहीं पे भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर मानने के बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो इस जगह से लेके और ये जो मेरा लो लगा है, ये मेरा भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब यहाँ पे मार्केट इस डब्बे के अंदर आई, तो मैं देखू, मैं चला जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये मैं आ गया हूं जी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें भी मैंने सिंपल वही रूल मानना है जो मैंने H1 में आपको दिखाया। सेम रूल के साथ मैं जो है वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब आप यहां पे देख लो, वही स्ट्रक्चर है, कोई मैंने इसमें अपनी तरफ से भाई इजाफा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये स्विंग बना रहा है, स्विंग बना रहा है, ये स्विंग बना, ये लो लगा, और उसके बाद मेरे भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो यहां पे भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट में भी हो गया, देखो H1 में 1 घंटे के टाइम पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, वो तो हमने देख लिया, लेकिन छोटे टाइम में भी इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। अब यहां पर देखो, इसके अंदर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है ना मेरे भाई, वो इतना बना है, ठीक है। अब आप देखो कि क्या इसके अंदर आपको कोई इस तरह से बाय का सेटअप मिल रहा है, क्या बाय का कोई ऐसा पैटर्न आपको समझ आ रहा है पूरे सेटअप में, आप मुझे बताओ, ठीक है। मुझे यहां पर मेरे भाई बहुत मजे के सेटअप दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस कैंडल के ऊपर भी एंट्री ले सकता हूं, नीचे स्टॉप लॉस यहां पे लगा सकता हूं। मैं इस सेटअप के ऊपर भी एंट्री ले सकता हूं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। मैं इस सेटअप के ऊपर भी एंट्री ले सकता हूं। तो मेरे भाई, जब मार्केट ने बाय जाना है तो वो आपको बताएगी, वो आपको बिना बताए नहीं जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हम तो फंसे हुए इतने होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, अब अगर मैं आपको यहाँ लिक्विडिटी भी दिखा दूं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये देखो, ये इक्वल लोस थे, ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद देखो कितना प्यारा बाय का सेटअप दिया। अब आप अगर यहां से भी लेट से बाय करते, एसएल आप भाई यहां पे रख लेते, ठीक है, बहुत अगर आप सिक्योर करते हो। अदरवाइज तो आपका एसएल इसी लो के नीचे होना चाहिए ना, $8-9 का आपका एसएल है, और इस वक्त जो आपकी ट्रेड चल रही होती वो यहां पर है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट आप देख देख सकते हो कि आपकी जो ट्रेड है मेरे भाई, वो 1:3 से भी ज्यादा है। और इस केस में मैंने अभी तक ये ट्रेड मैंने होल्ड की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाएं, शॉर्ट सेक्शन के ऊपर आपको दिख जाएगी। मैंने जब ये ट्रेड ली थी, तो मैंने उसी वक्त शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की चैनल पे, ताकि मेरे जो भाई हैं, आप लोग जो हैं, आप भी ट्रेड ये कर सकें। सो मेरा टीपी तो भाई यहाँ तक है, यहाँ तक मैं होल्ड करके बैठा हूं। अब लेट से अगर मेरा ये टीपी हिट हो जाता है, तो अब आप खुद हिसाब लगा लो, 0.10 की लॉट है, कितना प्रॉफिट बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक इंडाइसिस का जो है वो स्टॉक है, S&P 500। इसमें भी मैं अब आपको दिखा देता हूं कि भाई इसमें भी आप यही काम कर सकते हो। आपको H1 में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है 5 मिनट के अंदर भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, ये देखो जी, ये आपका S&P 500 का आपने स्ट्रक्चर जो है वो शुरू किया मार्क करना, ठीक है। यहां तक पहले देखो बड़े बड़े ये स्विंग बन रहे थे, उसके बाद इस जगह पे देखो अब ये छोटे छोटे स्विंग मार्केट बना रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं इंशाल्लाह, जिससे आपका जो चार्ट का जो नजरिया है ना, वो भी बदल जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, यहां पे भी देखो क्या हुआ, 5 मिनट में भी, 5 मिनट में सिंपल मार्केट ने क्या किया। अब मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो हुआ तो इधर ही है, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैंने अपना रूल बनाया ना, मैं किसी के रूल को क्यों फॉलो करूं भाई। मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मेरे भाई, वो तो मैंने यहां मान लिया, ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं यहाँ पे अपना जी, अच्छा जी, मैंने अपना जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे माना है, क्योंकि मेरे लिए जो रीसेंट लो और हाई है ना, वो ये वाला है। ये स्विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले जो भी हुआ वो खत्म हो गया, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो कहां पे बन गया है। अब आप ये देखो, ये सिंपल मेरा पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा जी, अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर है भाई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से लेके इस लो तक ही है ना। तो अब आप मुझे बताओ
कि यार क्या इतनी बड़ी एक मोमेंटम कैंडल देख के भी आपको समझ नहीं आता था कि बाय होगा? आ सकता था ना। अच्छा, जो प्रो टिप मैंने आपको बताई थी, यहां पे मैं आपको देने वाला हूं। जब मार्केट इस तरीके से पहले सेल में आ रही थी, सेल की कैंडल का साइज देखो कितना बड़ा बड़ा बन रहा था और कितने तेजी के साथ जो है ये फॉल कर रहा था। लेकिन सडनली इस जगह के बाद देखो सेल की कैंडल का साइज जो है वो बिल्कुल लो हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेल की कैंडल में वॉल्यूम नहीं है और अचानक बाय के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो मेरे भाई आप यहां से भी बाय कर सकते थे, नीचे एसएल लगा सकते थे। और अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो यार आप यहां से बाय करते, नीचे आप यहाँ पे कहीं पे भी जो लो आपको समझ आता आप एसएल लगा देते। ठीक है, और अब आप देखो आपके ये जितने स्विंग्स हैं, पहला ये टीपी बना लो, ये टीपी बना लो, ये टीपी बना लो, ये आप यहां तक भी इसको देखो। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इसका फाइनल जो है ना वो टीपी दिखाता हूं कि ये कहां तक गया है। ये आपके सामने कोई मैंने इतना को पुराना कोई 10 साल पुराना चार्ट नहीं निकाला भाई, ये रिसेंट वीक के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। ये जो आपका वीक गुजरा है जिसका आज संडे हम मना रहे हैं ना, ये इसी हफ्ते का सारा सेटअप है मेरे भाई। अब आप देखो क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की यार आपको। ट्रेड का अगर मैं रिस्क टू रिवार्ड निकालूं तो यार ऑलमोस्ट 1:9 की ट्रेड बन रही है यार, 8.9 बन रही है। तो इस हिसाब से इस रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ अगर आप ट्रेड करें तो मुझे बताएं कि यार आपको क्यों डर लगेगा ट्रेड करने से। आपके अगर 5 एसएल भी हिट हो गए ना बैक टू बैक और एक ऐसा टीपी अगर आपको मिल गया ना, तो यकीन करो वो पांचों का लॉस भी आप कवर कर लोगे इंशाल्लाह और प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ठीक हो गया। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।